गुड मॉर्निंग। व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय प्रकरण। प्रीतीयते अर्थो अमेनेति प्रत्यय, अर्थात जिसके द्वारा अर्थ जाना जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। धातूनां प्रतिपादिकानां च अन्ते ये प्रयुज्यन्ते ते प्रत्यय, यानी किसी धातु अथवा शब्द, कोई धातु हो, क्रिया हो या शब्द हो, के पश्चात बाद में किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए जो शब्दांश जोड़ा जाता है, शब्दांश यानी शब्द का अंश जो जोड़ा जाता है उसे ही प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद यानी प्रकार। प्रत्यय मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। सुप यानी सुबंत प्रत्यय, तिंग तिङन्त प्रत्यय, कृत कृदंत प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। वैसे कई प्रकार के और भी प्रत्यय होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम ये 5 पढ़ेंगे। सुप्रत्यय ये नाम पदों के कारक विभक्ति वचन बताते हैं। तिंग प्रत्यय ये धातु के काल पुरुष और वचन बताते हैं। क्रिया कौन सी धातु की है, कौन से वचन की है, कौन से पुरुष की, ये हमें तिंग प्रत्यय से पता लगता है। कृत कृदंत प्रत्यय ये धातु पद को नाम पद बनाते हैं, धातु पद को नाम पद बना। तद्वित प्रत्यय ये नाम पदों के विभिन्न रूपों के प्रयोग बताते हैं। उन नाम पदों से क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है वो चीज़ हमें तद्वित प्रत्ययों में पता लगती है। स्त्री प्रत्यय ये नाम पदों का स्त्रीवाची रूप बताते हैं। अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला सुप्रत्यय, सुबंत प्रत्यय। सुप आदि प्रत्ययों के योग से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के शब्द रूप बनते हैं, जैसे गोपालः, राधिका आदि। ये सुबंत प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के शब्द रूपों में लगाए जाते हैं। तिंग प्रत्यय, तिंग आदि 18 प्रत्ययों के योग से क्रियापदों का निर्माण होता है, धातुओं का, जैसे पठती, लिखती, वदती आदि। कृदंत प्रत्यय जो प्रत्यय धातु के बाद जोड़े जाते हैं उन्हें कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं, धातुओं के बाद में जुड़ने वाले प्रत्यय। कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कृदंत कहते हैं, जैसे कत, कत्वतु, कत्वा, ल्यप, तुमुन, शत, शानश, तिन आदि। कत प्रत्यय भूतकालिक क्रियाओं में का कि इसमें संज्ञा हो जाती है, ता शेष बचता है। पठ प्लस त पठितः, गम प्लस तः गतः, हस प्लस कतः हरितः, दृश प्लस तः दृष्टः। ठीक है, इस प्रकार से। कत्वतु प्रत्यय में अंत में वान शेष रहता है। पठ कत्वतु पठितवान, गम कत्वतु गतवान, खाद तु खादितवान। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। जैसे इसमें त शेष रहता है, इसमें वान शेष रहता है, वहाँ कत्वतु प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का की संज्ञा हो जाती है, त्व शेष रहता है इसमें, त्व जिसमें शेष रहता है त्व प्रत्यय। पठ त्वा पठित्वा, गम त्वा गत्वा, पा त्वा श्रुत्वा। पा त्वा पीत्वा, श्रुत्वा श्रुत्वा। ठीक। ल्यप प्रत्यय ल प की इत संज्ञा हो जाती है, या शेष रहता है, जिसमें या शेष रहता है वहां पर ल्यप प्रत्यय। जैसे प्र प्लस दा प्लस ल्य, प्रदाय, इन्हें प्रदान करना। अ प्लस गम प्लस ल्य, आगम्य। वी प्लस हस प्लस ल्य, विहश, यानी हंसकर। तुमुन प्रत्यय उ और ना का लोप हो जाता है और तुम शेष बचता है। गम प्लस तुमुन, गंतुम, जाने के लिए। पठ प्लस तुमुन, पठितुम, पढ़ने के लिए। हस प्लस तुमुन, हसितुम, पा प्लस तुमुन, पातुम, श्रु प्लस तुमुन, श्रोतुम। ठीक है।
श्रत प्रत्यय, श का लोप होता है, अद बचता है। लट लकार को अंति को हटाकर अत जोड़ा जाता है, जैसे गच्छन्ति प्लस अत बराबर गच्छत। पठ प्लस श्रत पठन, गम प्लस श्रत गच्छन, क्रि प्लस श्रत कुर्वन, करते हुए। ठीक है। शानस प्रत्यय, इस प्रत्यय में सकार और चकार दोनों का लोप होकर आन रह जाता है, जैसे सेव प्लस सानज। ये शकार मैंने शानज में शा और चाप का लोप हो जाता है। ठीक है। ना बचता सेव प्लस सानस सेवमान, व्रत प्लस सानस वर्धमान, लब प्लस सानस लबमान। ठीक है। कितने भाववाच्य जो धातुएं होती है उनके बाद अगर तीन प्रत्यय होता है तो का ना का इत संज्ञा होकर ती शेष रह जाता है। इसमें ती शेष रहता है, जैसे गति, स्तुति, भूति, मति, गम प्लस तीन गति, स्तु प्लस तीन स्तुति, भू प्लस तीन भूति। अब आता है तद्वित प्रत्यय, चौथा। तद्वित प्रत्यय के अंतर्गत जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में जोड़े जाते हैं उन्हें तद्वित प्रत्यय कहते हैं, जैसे मतुप, तरप, तमप, इन आदि। इस प्रकार के और भी अन्य होते हैं। मतुप मत वत, मतुप प्रत्यय में उप का लोप होता है। मतुप उप का लोप होता है, इसके पहले अ स्वर रहने पर म और व स्वर रहने म और व हो जाता है। जैसे विद्या प्लस मतुप विद्यावान, बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमान, ज्ञान प्लस मतुप ज्ञानवान, श्री प्लस मतुप श्रीमान, इनि इन विनि विन इन। इस प्रत्यय में ई का लोप हो जाता है, इनि प्रत्यय में ई का लोप हो जाता है। मान प्लस इन मानी, धन प्लस इन धनी, ज्ञान प्लस इन ज्ञानी। तरप यानी तर प्रत्यय, इस प्रत्यय में पा का लोप होकर तर शेष रह बचता है, जैसे उच्च प्लस तरप उच्चतर, दोनों में से ऊंचा, किसी दो में से एक को श्रेष्ठ बताना हो या निम्न बताना हो, वहां पर दो में से एक को। निम्न प्लस तरप निम्न तरह, दो में से नीचा। लघु तरप लघु तरह, दो में से छोटा। अब तमप प्रत्यय, तमप में क्या होता है, ये भी इसी के जैसा है, लेकिन इसमें जैसे दो में से एक को अच्छा या बुरा बताना, इसमें बहुतों में से एक को अच्छा या बुरा बताना। उत्तम अवस्था में यानी बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ या निम्न बताने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी पा का लोप होकर तम बचता है, जैसे उच्च प्लस तमप उच्चतम, लघु प्लस तमप लघुतम, निम्न प्लस तमप निम्नतम। ठीक। इसके बाद आता है स्त्री प्रत्यय, पांचवा। स्त्री प्रत्यय में जो प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करने में प्रयोग होते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं, जैसे टाप, डीप, डीस, डीन आदि अन्य और भी होते हैं। टाप प्रत्यय, इसमें टा और पा का लोप होकर आ शेष बचता है। टाप में टा और पा का लोप हो जाता है तो बड़ा आ बचता है, उसे टाप प्रत्यय कहते हैं। जैसे बालक प्लस टाप बालिका, बालक पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया। अज प्लस टाप अजा बकरी, अश्व प्लस टाप अश्वा घोड़ी। डीप प्रत्यय, ऋषि और ना अंत वाले शब्दों में डीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जिन शब्दों के अंत में ऋषि है या ना है उनमें डीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इनमें ई पा का लोप होकर ई शेष रह जाता है। इसमें ड और पा का लोप हो जाएगा और ई शेष बचेगा। ऋषि का आर होता है और ना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे दात्र प्लस डीप दात्री, कुमार प्लस डीप कुमारी, राजन प्लस डीप राज्ञी यानी रानी।
डिश प्रत्यय, इन प्रत्ययों में डा और श का लोप होकर ई का प्रयोग किया जाता है। सुंदर प्लस डिश सुंदरी, गौर प्लस डिश गौरी, तरुण प्लस डिश तरुणी। ठीक है। डीन प्रत्यय, इन प्रत्यय में डा एवं न का लोप हो जाता है। न, नि और नर शब्दों में डीन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे नि प्लस डीन नारी, नर प्लस डीन नारी, ब्राह्मण प्लस डीन ब्राह्मणी आदि आते हैं। ठीक है। इस प्रकार से आपके प्रत्यय हुए शार्ट में, इनको आप देख लेना और अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना।